वेलकम टू दीपक हॉरर स्टोरीज, जहां हर कहानी सच्चाई के साय से लिखी जाती है। तो आज की यह सच्ची घटना हमारे रिलेटिव मनोज की है, जो अपने यंगर डेज में नीट की प्रिपरेशन करने के लिए मशहूर शहर कोटा गए। पर वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिससे मनोज को अपनी प्रिपरेशन छोड़कर वापस घर लौटना पड़ा। तो बढ़ते हैं कहानी पर। यह घटना 2007-8 की है, जब हमारे रिलेटिव मनोज 12वीं पास होने के बाद नीट की तैयारी करने के लिए मशहूर शहर कोटा गए, क्योंकि कोटा में उस समय भी बहुत अच्छी कोचिंग उपलब्ध थी, इसलिए उन्होंने कोटा को ही चुना। अब वहां उनका कोई रिश्तेदार तो रहता नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि या तो रूम ले लेंगे या 1 BHK फ्लैट मिल जाए तो वो ले लेंगे। तो फिर अगले दिन मनोज और उनका दोस्त राघव अपने बैग पैक करके कोटा के लिए रवाना हुए। कोटा पहुंचकर उन्होंने केशवपुरा के लिए ऑटो पकड़ा, क्योंकि केशवपुरा में ही उनका कॉलेज भी था और कॉलेज वहां पर होने के कारण उन्होंने आसपास ही रूम देखना शुरू कर दिया। उन्होंने 4-5 जगह रूम देखे, तो कई जगह रेंट ज्यादा था तो कई जगह रूम बहुत छोटा। अब मनोज को अकेला तो रहना नहीं था, इसलिए उन्होंने 3-4 और जगह रूम देखना शुरू किया। रूम देखते देखते उनकी नजर एक 3 मंजिला मकान पर गई, जिस पर लिखा था टू लेट। मनोज ने कहा, यार इस मकान पर टू लेट तो लिखा हुआ है, मगर इसका ताला लगाओ। तो राघव ने कहा, अरे वहां देख भाई, मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। मनोज ने कहा, चल इस पर फोन कर। राघव ने फोन लगाया और कहा, अंकल हमें रूम चाहिए। अंकल बोले, अभी थोड़ी देर में आता हूँ, वहीं बात कर लेंगे। तो थोड़ी देर इंतजार करते हुए राघव और मनोज वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद अंकल भी आ गए। अंकल ने उतर कर कहा, आप ही लोग हो जिन्हें रूम लेना है? मनोज ने कहा, हाँ। अंकल बोले, ये नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है, इस पर थोड़े दिन बाद कोई फैमिली रहने वाली, और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर थोड़े दिन बाद हम आने वाले हैं, तो सेकंड फ्लोर है वो खाली है। मनोज ने कहा, कोई बात नहीं अंकल, हम सेकंड फ्लोर पर रह लेंगे। और ऐसा बोलकर अंकल ने दरवाजा खोलकर उनको रूम दिखाने के लिए ऊपर ले गए। मनोज ने रूम देखा, रूम बहुत लग्जरी था। तो मनोज ने सोचा कि यार इससे अच्छा रूम कहाँ मिलेगा। रूम भी अच्छा है और इतना बड़ा है कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। मनोज ने थोड़ा एडवांस पैसा निकाला और अंकल को दिया और कहा, अंकल हम आज से ही यहाँ रुक जाते हैं। अंकल ने कहा, तुम्हारा कमरा है, कभी भी रुको। और ऐसा बोलकर चाबी देकर वहां से चले गए। तो फिर मनोज और राघव ने सोचा, यार इसके पहले हम 4-5 जगह रूम देख के आए हैं, वहाँ रूम भी छोटे थे और इतने लग्जरी भी नहीं थे, फिर भी उनका रेंट इतना ज्यादा था। पर ये रूम बहुत लग्जरी भी है और रेंट भी इतना ज्यादा नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों ने वहाँ रूम की सफाई की और खाना लेने मार्केट जा पहुंचे। मार्केट से खाना ला दोनों खाकर आराम से सो गए। फिर नेक्स्ट दिन उन्होंने अपना कॉलेज में एडमिशन कराया और फिर 1-2 दिन रुकने के बाद उनकी दोस्ती मकान मालिक के लड़के से हो। वह भी उनके पास 1-2 दिन में आता रहता था, क्योंकि वह उनके कॉलेज में ही पढ़ा करता था, इसलिए उनके पास वो आ जाया करता। उन्हीं दिनों मनोज ने लेट नाइट जागना शुरू कर दिया था पढ़ाई के लिए। एक दिन 12-12:30 बजे वो पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते उसे नींद आने लगी। तो बालकनी में मुंह धोने गया। मुंह धोते वक्त उसे अचानक घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। मनोज ने कान लगाकर सुना तो वो घुंघरू की आवाज ही थी। मनोज ने सोचा, ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही? इस बिल्डिंग में तो राघव और मेरे अलावा और कोई रहता नहीं। तो फिर वो उस आवाज का पीछा करने लगा और फर्स्ट फ्लोर तक जा पहुंचा। मनोज ने कहा, कौन है वहां? तो घुंघरू की आवाज बंद हो गई। मनोज ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद मेरा बहन हो, और जाकर सो गया। सुबह उठकर वो कॉलेज गया। उस रात की बात को अगले दिन जब फिर वो 1 से 2 बजे तक पढ़ाई कर रहा था, तो उसे फिर अचानक घुंघरू की आवाज सुनाई थी। उसे शायद पता चल चुका था कि ये आवाज कहीं ना कहीं फर्स्ट फ्लोर से ही आ रही है। वह भागकर फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुंचा। जाकर देखा तो वहां पर टीवी चलने की आवाज आ रही थी, हल्की हल्की लाइट जल रही थी और पंखों की भी आवाज आ रही थी। मनोज देखकर शॉक हो गया और ऊपर जाकर राघव को जगाने लगा। राघव, उठ उठ यार, नीचे अपने आप पंखे और टीवी चल रहे हैं, चलकर देख। यार अपने अलावा तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो फिर ये टीवी और पंखे किसने चालू किए? अरे नहीं, तू देख तो। अरे यार हो रहे हैं, तू देख तो सही। और दोनों जा पहुंचे फर्स्ट फ्लोर पर। जाकर देखा तो वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था। वहां पर ना तो पंखे चल रहे थे, ना ही लाइट्स ऑन हो रही थी और ना ही टीवी।
मनोज ने कहा, यार मैंने देखा है, कल भी मैं यहाँ आया था। तो फिर राघव ने कहा, इतनी रात को तू यहाँ पे कल क्या लेने आया था? अरे यार वो घुंघरू की आवाज है। राघव ने कहा, मुझे तो आई नहीं। अरे यार तू तो सो जाता है ना, मैं तो पढ़ता हूँ रात। तो फिर राघव ने कहा, कुछ नहीं, तेरा बहम होगा। तो फिर मनोज ने भी राघव को ज्यादा समझाना उचित नहीं समझा और जाकर सो गए, क्योंकि वह उसकी बात मान ही नहीं रहा था। फिर सुबह जब वो कॉलेज पहुंचा तो मनोज ने उसकी बात मकान मालिक के बेटे से बोली कि यार कल मैं पढ़ रहा था तो नीचे से घुंघरू की आवाज आ रही थी। तो मकान मालिक के बेटे ने कहा, कुछ नहीं, तेरा बहन होगा, तो रात रात को पढ़ता है ना, इसलिए नींद की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मनोज ने सोचा, यार ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने तो हर रात देखा है। फिर मनोज ने भी इतना सीरियसली लेना बंद कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज के दो लड़कों ने कहा कि यार मनोज, तू जिस बिल्डिंग में रहता है वहां हमें भी रूम दिला दे। तो मनोज ने कहा, क्यों नहीं, अभी दिला देता हूँ, आज कॉलेज खत्म होते ही तुम दोनों मेरे साथ चल चलना। और फिर दोनों मनोज के साथ उसकी बिल्डिंग पर पहुंच गए। उन्होंने अंकल से बात कर ली और उस दिन ही रात को शिफ्ट हो गए। उन दोनों का नाम था सुमित और चेतन। तो सुमित ने कहा, यार आज तो रूम रेडी कर लेता हूँ और आज तो पढ़ाई होगी नहीं, तो ऐसा करते हैं आज पार्टी कर लेते हैं। तेरा भाई भी घर पर गया हुआ है राघव, और हम दोनों को कोई परेशानी है नहीं। तो फिर मनोज ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी पार्टी किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो ऐसा बोलकर मनोज और चेतन दोनों मार्केट गए और वहां से 1 केजी मीट लेकर और 1 बोतल दारू लेकर आए और घर पर आकर सब्जी को बनाने लगे। सब्जी को पकाते हुए सुमित ने कहा कि यार सब्जी तो पकती रहेगी, अपन चालू करते हैं। और फिर तीनों ने 1-1 पैक बनाए और पीने लगे। फिर 2-3 पैक पीने के बाद चेतन बोला, यार भाइयों मैं टॉयलेट करके आता हूँ। और चेतन बाथरूम की ओर निकल गया और बाथरूम में टॉयलेट कर ही रहा था कि अचानक उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी और फिर उसे महसूस हुआ कि मेरे पीछे से कोई भागकर सीढ़ियों की ओर गया है। तो फिर चेतन भी सीढ़ियों की ओर भागने लगा और भागता भागता फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुंचा। तो वही लाइट्स धीमे धीमे जल रही थी और वही टीवी की आवाज आ रही थी। चेतन ने सोचा, यहाँ कौन आया है? चेतन टीवी की आवाज वाले कमरे में धीरे धीरे जाकर देखने लगा। उसने कमरे के चारों ओर नजर घुमाई तो उसे कुछ नहीं दिखा। तो फिर वो देखकर जाने ही लगा था कि उसकी नजर वहां पर लगी पंखे की ओर गई और वो देखकर चकित रह गया। उसने देखा एक लड़की पंखे से उल्टी लटकी हुई है। तो चेतन अचानक ऊपर भागने लगा और अपने दोस्तों के पास जा पहुंचा और कहने लगा, बचाओ बचाओ। तो उसके दोस्तों ने कहा, अरे चेतन क्या हुआ? तो चेतन ने पूरी बात बताई और तीनों दोस्त फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुंचे। पर वहां पर वही रोज की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। तो मनोज और सुमित ने कहा, चेतन यहाँ तो कोई नहीं है, और तू तो कह रहा था ना यहाँ पर लाश लटकी हुई है, कहाँ गई वो लड़की? चेतन ने कहा, यार मैंने देखी थी यहाँ पर, अचानक यहाँ से लाश कहाँ जा सकती है? तो मनोज और सुमित हंसने लगे और कहने लगे, यार तूने ज्यादा पी ली है इसलिए तुझे लड़कियों की लाश दिखाई दे रही है। तो चेतन भी सोच में पड़ गया और उसने सोचा शायद मेरा वहम होगा। और तीनों दोस्त वापस ऊपर कमरे में जा पहुंचे। तो अपनी बोतल पूरी करने के बाद सुमित बोला, यार मनोज दारू तो पी ली है, अब तो यार खाना लगा दे। और मनोज खाना लगाने लगा। तो अचानक चेतन बोला, ये सब्जी पूरी मैं खाऊंगा और इसमें से कोई भी एक भी पीस नहीं लेगा। तो सुमित ने कहा, ऐसे कैसे, हमने भी तो पैसे दिए हैं इसके, तू कैसे खा लेगा? और तू 1 किलो मीट कैसे खा लेगा? तो चेतन बोला, ये मीट तो बहुत कम है, मैं तो बहुत खा सकता हूँ। तो फिर दोनों दोस्त सोचने लगे, इसको क्या हो गया है, अजीब सी बातें कर रहा है। तो सुमित को भी थोड़ी चढ़ी हुई थी
इसलिए वो दोनों ज्यादा सोच नहीं पाए। और सुमित भी चेतन से कहने लगा, हम दोनों भी यह सब्जी खाएंगे। तो फिर चेतन बोला, हाथ लगा के तो दिखा। तो सुमित को भी गुस्सा आ गया, तो वह चेतन से कहने लगा, तू लगा के दिखा। और ऐसे करते करते दोनों में झगड़ा हो गया, पर फिर भी चेतन टस से मस नहीं हुआ। तो मनोज ने कहा, यार सुमित, मैं तुझे सुबह सब्जी खिला दूंगा, पर आज तू चेतन को खा लेने दे। और सुमित गुस्सा खाकर अपने कमरे में चला गया। तो फिर चेतन ने अकेले ही वो पूरी सब्जी खा ली, और मनोज देखकर उसे चकित रह गया। उसने सोचा, यार ये चेतन को हो क्या गया है, 1 किलो सब्जी अकेले नहीं खा ली। पर मनोज ने भी इतना दिमाग नहीं लगाया, और मनोज कहने लगा, ठीक है चेतन, खा लिया पूरा खाना, अब चलते हैं, सोते हैं दोनों। और फिर मनोज उसे भी अपने कमरे में ले गया और बेड पर सुला दिया, और खुद भी उसकी साइड में सो गया। तो फिर 12-1 बजे मनोज की धीमे से आंख खुली। तो मनोज ने देखा चेतन उसकी तरफ ही घूर के देख रहा है, और चेतन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई है और अजीब ही तरह से मुस्कुरा रहा है। तो मनोज उसका यह रूप देखकर चिल्ला उठा और वहां से भागने लगा। जैसे ही वो भागने लगा तो चेतन ने उसका पाँव पकड़ लिया, और मनोज उससे अपने आप को छुड़ाने लगा और चीखने लगा। जैसे ही वो चीखने लगा तो फिर चेतन ने उसे घसीटना चालू कर दिया, और घसीट कर बालकनी में ले गया, और वहां से फेंकने ही वाला था कि फिर अचानक सुमित ने आकर उसके सिर पर डंडा मार दिया। तो फिर चेतन बेहोश हो गया। तो फिर मनोज उठकर सुमित के पास आ गया और रोने लगा। तो सुमित ने उसे चुप कराया और पानी पिलाया। तो दोनों अपने कमरे में जाकर बैठ गए और कहने लगे, शायद चेतन सही बोल रहा था, हमने उसकी नहीं मानी। शायद फर्स्ट फ्लोर पर गया तब से ही वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। और फिर दोनों ने वह रात जाग कर ही काटी। पर मनोज इतना डर गया था कि उसने अपनी नीट की प्रिपरेशन भी छोड़ दी, और बिना अपने सामान ले जाए वह सुबह होते ही अपने घर निकल गया। तो बाद में सुमित ने वहां पर जांच पड़ताल की, तो पता चला कुछ महीनों पहले ही फर्स्ट फ्लोर पर किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। तब से ही वहां के मकान मालिक वहां नहीं रहते, पर पैसों के लालच के लिए वहां पर रेंट से रूम दे देते हैं। और उस दिन के बाद आज भी वह बिल्डिंग पूरी खाली है, वहां कोई नहीं रहता। सच बताऊं तो उस घर में मैं भी एक बार जाके आ चुका हूँ, पर उस टाइम मैं बहुत छोटा था, इसलिए मुझे कुछ पता भी नहीं था। पर मैं 1-2 घंटे रुककर वापस आ गया था, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत बीमार हुआ करता था। तो पापा जी मुझे कोटा दिखाने लेके जाया करते थे, और उस दिन हम जल्दी ही चले गए। तो 1-2 घंटे हमें कहीं बिताने थे, तो हमने सोचा वहां चलते हैं। तो हम चाय वाय पीकर वहां से आए। तो यही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।